गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा शाम तक आज आप लोगों को वीडियो चली जाएगी, है ना। सैटरडे का टाइम आप लोगों के पास, संडे का टाइम है, इसको अच्छे से स्टूडेंट वॉच कर लीजिएगा। फिर मंडे को जब मैं मिलूंगा तो इस पे आप अच्छे से वर्क करके मुझे दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक ऐसी यूनिक चीज स्टूडेंट जो आपको नहीं मिलेगी कहीं, जो आपको कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगी। कुछ स्पेशल, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखेंगे। क्या है स्टूडेंट? बेटा ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया हूँ। सेकेंड चैप्टर को, जो हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको पढ़ने से पहले कुछ हकीकत, कुछ सच्चाइयाँ हम लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस चैप्टर? व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज नॉट ओनली द वॉर बिटवीन टू सोल्जर्स, वॉर बिटवीन टू किंग्स, नॉट मीन्स। बेटा हिस्ट्री क्या केवल राजाओं की होती है? क्या हिस्ट्री केवल युद्ध, जो युद्ध हुए वही हिस्ट्री होती है? बेटा साइंस की भी अपनी एक हिस्ट्री है। क्या आपको पता है कि मोशन वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर के टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए बेटा कितने साइंटिस्ट ने बलिदान किया। किसी ने अपने शरीर का बलिदान किया, तो किसी ने अपने थ्योरी का, तो किसी ने अपने सोच का, तो बेटा किसी ने अपने कॉन्सेप्ट का। स्टूडेंट, ये जो आने वाले 30-40 मिनट होंगे बहुत ही सॉल्युबल और बहुत ही इम्पैक्ट आपके लिए होंगे। बेटा सबसे पहले चलते हैं, मैं कुछ एरा में बांट देता हूं। आइए आपको पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। पता नहीं आपको वीडियो में बेटा वो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं मुझे उससे नहीं पता। बट मैं उस एरा को चलता, मैं उस एरा पे आपको लेकर चलता हूं। कैसे? बेटा बीसी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? बीसी का फुल फॉर्म स्टूडेंट क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट बिफोर क्राइस्ट। मीन्स जो बेटा यीशु थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म के बाद, उनके जन्म से हमारा स्टूडेंट कैलेंडर बनना शुरू हुआ है। कैलेंडर की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। अलग दो जूलियन कैलेंडर हैं, अलग अलग टाइप के कैलेंडर हैं, उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। बेटा क्या था, हम हमारा विज्ञान कहाँ पे खड़ा था, हमारा साइंस स्टैंड कहाँ पे करता था, और साइंस को लोग कितनी जगह देते थे, साइंस के लिए क्या प्लेस थी स्टूडेंट, इस बात की जानकारी हमको चाहिए, है ना। आइए आप लोगों को मैं सफर करवाता हूं ऐसे एराज में, ऐसे एरा में बेटा जहां पे आपको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगा। और अगर कोई बड़े इसको देख रहे होंगे तो मैं उनको सम्मान करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, वो आइए और देखें इसको। बेटा सबसे पहले जो टाइम चलता है, फिलोसफर का टाइम चलता है स्टूडेंट, फिलोसफर का। फिलोसफर कई सालों तक उनका राज था, लगभग 2000 ईयर्स, बेटा 2000 सालों तक बस इन्हीं लोगों का राज रहा, फिलोसफर लोगों का राज रहा। बेटा फिलोसफर क्या होते थे हम बाद में बताएंगे, पहले एरा में आपको लेकर चलते स्टूडेंट। पहले जो एरा है मेरा, जहां पे फिलोसफर होते थे, उनका नाम है स्टूडेंट वन। फिर बेटा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात करेंगे हम लोग, जिनमें उन्होंने एक पूरी इतने सेंचुरी के बाद पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया, पूरा मतलब टॉपिक्स के चीजों को बदलाव ला दिया। सबसे पहले बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट इन्होंने रख दिया, निकोलस कॉपरनिकस। सेकंड बेटा, थर्ड आपका आता है प्लाजा गिरदानो ब्रूनो। प्लाजा गिरदानो ब्रूनो। बेटा इनको ब्रूनो से आप समझिए, ब्रूनो जैसे आप न्यूटन समझते हो, कॉपरनिकस समझते हो बेटा, वैसे ही। फिर बात स्टूडेंट आती है फोर्थ। अब ये जो बेटा, ये हमारा थर्ड, फोर्थ और स्टूडेंट जो ये हमारा फिफ्थ है। कहीं ना कहीं बेटा ये जो टाइम है ना, ये चीजें, ये जो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये एरा है स्टूडेंट, ये एरा स्टूडेंट एक साथ चला है। ये जो ब्रूनो हुए, गैलीलियो गिली हुए, जॉन कैपलर हुए स्टूडेंट, ये एक टाइम के बहुत बड़े वैज्ञानिक। बट जो इनका बेटा एक प्लेस था ना, रहने की जो जगह थी वो एक नहीं थी। ये उस समय के साइंटिस्ट तो थे, लेकिन ये एक साथ नहीं थे। उसी तरह से जो अगला एरा स्टूडेंट आता है वो हमारा आता है, अब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बेटा ये थर्ड नंबर ब्रूनो, फोर्थ नंबर गैलीलियो गिली, फिफ्थ नंबर के हमारे
जॉन्स कैपलर, जॉन्स कैपलर। बेटा ये एक ही सदी के, बस थोड़ा ज्यादा ईयर में, बस कभी किसी का जन्म थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हुआ है, बट एक मान सकते हैं कि नियर अबाउट विद इन एक सेंचुरी की दूसरे सेंचुरी को मिलाकर, या एक समय के वैज्ञानिक और लगभग एक ही टॉपिक पर अध्ययन करने वाले सब साइंटिस्ट हुए। फिर बेटा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जन्म हुआ, जिसको हम लोग एज साइंस के गॉड के रूप में भी देखे। बट बेटा इन्होंने क्या किया, जितने भी बैक में थे उन लोगों के बारे में पढ़ा, उन लोगों के बारे में बताया, और चीजों को कैसे कैसे क्या जाता है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 40 मिनट का लेक्चर है, आराम से सुनिए। जो सिक्स्थ बेटा आती है, कहीं ना कहीं आप जो मोशन चैप्टर बेटा पढ़ रहे हो, मोशन चैप्टर पढ़ने तक ये 5 1 2 3 4 5 6 बेटा छह साइंटिस्ट का अपना एक अहम योगदान है, तब जाकर हम या न्यूटन इसके बारे में कुछ बता पाते हैं। बेटा न्यूटन हमेशा बड़े साइंटिस्ट का रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बातों से कुछ सीखते थे और अपनी थ्योरीज में उनकी बातों को इन्वॉल्व करते थे। स्टूडेंट चले चलते हैं, सबसे पहले एरा की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको 10 मिनट आपका टाइम लेंगे, 10 मिनट आपको बताएंगे, 5 मिनट भी लेक्चर खत्म हो सकता है कि क्या था। बीसी में लेकर चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म के पहले, जब ईयर्स नहीं चलते थे, उसके जन्म के जूलियन कैलेंडर में आपको लेकर चलते हैं। स्टूडेंट क्या सोच थी, फिलोसफर की क्या सोच थी, क्या तब विज्ञान का जन्म हुआ था, क्या तब विज्ञान था, क्या साइंस का एस भी था, क्या साइंस को मानने वाले थे, क्या साइंस को जानने वाले थे, बीसी में ले चलते हैं। आइए आपको आज से स्टूडेंट, मैं अगर आज से आपको बता दूं, आज 2000 अगर 20 से मैं मान लूं, तो 2020 में बेटा 3 ईयर या 4 ईयर और काउंट कर दो, यानी आज से लेकर चलते मैं आपको 2430 साल पहले ले चलता हूं, 2430 ईयर बिफोर आपको लेकर चलता हूं, यात्रा करवाता हूं, जर्नी करवाता हूं, और आपको दिखाता हूं कि क्या सोच थी तब, लोगों की क्या सोच थी तब, विज्ञान कहां था, विज्ञान कहां एग्जिस्ट कर रहा था, और लोग मानने वाले कितने थे। आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग अपने पहले एरा में आते हैं बेटा, बिफोर क्राइस्ट हम लोग आ रहे हैं। 2430 साल पहले की जर्नी पे मैं निकला हूं आप लोगों के साथ। ये 3 महान बेटा साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, सॉक्रेट, प्लेटो, बेटा जिनको प्लेटो बोला जाता है, और ये महान वैज्ञानिक अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बेटा इनको, इनका नाम बेटा है, सॉक्रेट को हम लोग शुक्रात बोलते हैं हिंदी में, प्लेटो को बोलते हैं प्लूटो बोलते हैं हिंदी में, एंड सॉक्रेट को शुक्रात बोलते हैं हिंदी में। बेटा ये फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर, मैं इनको नमस्कार करूंगा जहां भी हैं। अपने बेटा अपने टाइम में इन्होंने हमारे ह्यूमन लाइफ को, हमारे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को बेटा जो इन्होंने एक वे दिखाया, एक रास्ता दिखाया स्टूडेंट, वो अपने आप में एक यूनिक था बेटा, एक डिफरेंट था। मतलब ये लोग बस चीजों को ऑब्जर्व करके बेटा बता दे रहे थे कि ये ऐसी चीज होती थी। बट स्टूडेंट उस समय हमारा केवल फिलोसफर मीन्स एक फिलोसफी चलती थी, चीजों को ऑब्जर्व करके चीजों के होने के बारे में बताना, ऐसा होने वाला है। जैसे होता क्या था कि जैसे अब ये लोग क्या कहते थे कि जो बिजली कड़कती थी स्टूडेंट, तो जब बिजली या लाइटनिंग जब होती थी, तो ये क्या बताते थे कि ये भगवान आज गुस्सा है, गॉड इज गेटिंग एंग्री ऑन अस, भगवान हम लोगों से गुस्सा हो गए। जब बरसात होती थी, भगवान हम लोगों से प्रसन्न हो गए। बेटा वो कहीं ना कहीं वो रीति रिवाज आज 2430 साल बाद भी है। आज भी हम यही बोलते हैं कि हे भगवान बरसात बंद करिए, हे भगवान ये कितना धूप कर रहे हैं, हे भगवान। बट स्टूडेंट्स उस समय हम रियली बता रहे हैं कि हम लोग साइंस, हमारा जन्म नहीं हुआ था साइंस का। साइंस अगर जन्मा भी था, उसको अपनी शाख नहीं पता था, उसको अपनी ब्रांच नहीं पता थी, उसको अपना अस्तित्व नहीं पता था स्टूडेंट, क्योंकि उस समय टोटल बोलबाला था स्टूडेंट केवल केवल इन 3 महान दार्शनिकों का, प्लूटो, सुकरात एंड अरिस्टोटल। बेटा अब मैं इनमें इनमें से आपका ध्यान लेकर चलूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो स्टूडेंट एक चीज अगर आप देख पाओ, लिखा है ना द बिग थ्री, द बिग थ्री, इससे इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है, अपने आप में इनका नाम ही कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बेटा हमको यहाँ पर स्पेशली किसको स्टडी करना है, हमको स्पेशली स्टडी करना है अबाउट सॉक्रेट मीन्स सुकरात के बारे में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेटा जो कहा, अब देखो कैसे कैसे साइंस को क्यों जन्म लेना था और साइंस के टॉपिक्स क्यों है।
बेटा इससे पहले भी हमारे यहाँ पे आर्यभट्ट थे। बेटा आर्यभट्ट थे, लेकिन आर्यभट्ट ने हिंदी में बोला था गति। MOTION वर्ड अभी तक नहीं था हमारे पास स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या कहा, आइए सीधे मिलाते हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी टाइमिंग दी गई बेटा 384 से 322 BC बिफोर क्राइस्ट। 420 इनसे भी पहले हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा पुरानिया अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा ओल्ड कौन है तो सुकरात है बेटा। तो सुकरात ये बहुत बड़े लोग फिलोसफर, बट हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे अरस्तु। बेटा अरस्तु यानी अरिस्टोटल का बहुत बड़ा इफेक्ट था पूरा हमारे सेक्शन पे, जितने हमारे सेक्शन थे, हमारे जितने एजुकेशनल सिस्टम थे, इन सारे सिस्टम पे, है ना। उस समय लोगों के दिमाग पर इन लोगों की बातें बेटा एकदम पत्थर की लकीर जैसी छप जाती थी। अब आइए देखते हैं कि अरिस्टोटल ने क्या कहा और क्या समझा। बेटा अरस्तु ने क्या कहा कि दुनिया में कोई चीज कितनी भी कहीं चली जाए, कहीं भी वो मूव कर जाए, लेकिन अंतिम में उसको एक दिन रुकना ही रुकना है। उन्होंने ये बात कहा कि दुनिया में कोई भी चीज कहीं भी चली जाए, उसको आकर धरती पे रुकना ही रुकना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे क्योंकि उस समय बैलगाड़ी का निर्माण हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि जैसे बैलगाड़ी के चलते हुए चक्के हैं, एक न एक दिन ये जरूर रुकेंगे स्टूडेंट। बट स्टूडेंट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रुकेंगे क्यों, क्योंकि जो फिलोसफर होते थे वो बस बोल देते थे, वो कभी रीजन नहीं देते थे। हमारी बात समझ में आ रही है, आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया स्टूडेंट्स कि दुनिया में कोई भी चीज, और इन्होंने बोला कि दुनिया में पूरे दुनिया की बातें छोड़, इन्होंने पूरे यूनिवर्स में बता दिया कि यूनिवर्स में केवल एक चीज है, और वो है स्टूडेंट की सेंटर। उन्होंने बोल दिया कि अर्थ दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, अरस्तु ने। बेटा वो फिलोसफर थे, लोग इनकी बातों को मानने लगे। उन्होंने बोला अर्थ एज ए वीमेन गॉड, बेटा देवी हैं, और सन एज ए गॉड, वो देवता हैं, और लोग इनकी पूजा करने लगे। बेटा अरस्तु ने क्या कहा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है। उन्होंने बोला कि क्योंकि सारी चीजें, हर एक ऑब्जेक्ट आके अर्थ पे ही बेटा स्टेबल होता है, अर्थ पे ही आकर रुक जाता है, अर्थ पे एक ना एक दिन सभी चीजें रुक जाती हैं। बट बेटा वो मीन्स एवरीथिंग इज गेटिंग रेस्ट फाइनली ऑन द अर्थ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स गेटिंग ऑन रेस्ट फाइनली ऑन अर्थ, मतलब वो फाइनली अर्थ पे आके क्या जाती है, रेस्ट में जाती है। बेटा ये आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में बेटा यही डिस्कस किया गया है। आपके पहले पेज को डिस्कशन करने के लिए मुझे इतना बेटा हिंट लेना पड़ा। फिर बेटा उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली थी जिसको लगभग 2000 सालों तक लोगों ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी बात के, बेटा लोगों ने उनकी बातों को माना। बेटा 384 BC का मतलब बिफोर, यानी कि जब जैसे आप लोग सन 2020, सन 2023, सन 1999 बोलते, तो याद करो कोई ऐसा भी टाइम रहा होगा जब रहा होगा सन 1, ईयर 1, है ना। तो बेटा उस ईयर 1 से भी पहले 384 साल पहले जन्म हुआ था, 384 साल पहले, क्योंकि उल्टा चलता, जब पीछे जाएंगे तो उल्टा चलेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली थी जिससे पूरे सब लोगों को पता तो था नहीं, भाई जो आप कह देंगे हम लोग मान लेंगे। आइए चलते देखते अरस्तु ने क्या ऐसी बात बोली थी जिससे आगे चलकर हमारे कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट उसको बदल देंगे। आइए चलते हैं बेटा, ये अभी हमारा पहला एरा चल रहा है। बेटा ये देखिए आप लोग, ये है अरस्तु। अब आप देख लीजिए, ये है अरस्तु स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या बोला, इनकी बातों को ध्यान देखो, ओवरऑल कंक्लूजन देख लीजिए। मैं ये पहला जो एरा आपको पढ़ा रहा हूं, उस एरा का कंक्लूजन क्या है। हमारे पास साइंस नहीं था, हमारे पास ना डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास मोशन जैसी चीजों को डिफाइन करने के लिए कोई हमारे पास टूल नहीं था। हम बस एक चीज मानते थे जो अरस्तु कह देते। बेटा अरस्तु ने क्या बोला, अरस्तु ने बोला कि अर्थ, अब यहां पे तुम देख लो, अर्थ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ओ ठक 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 ठक, क्या हो गया अरस्तु, बेटा बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड सन मूव्स अराउंड द अर्थ। स्टूडेंट उन्होंने क्या बोला कि सन मूव्स अराउंड, सॉरी सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सोच लीजिए कितनी उल्टी बात इन्होंने बताई थी। अब आपको पता होगा तो आपको कहेंगे ना, भाई आप लोगों को पता हो गया इस समय, तो आप लोग कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा गलत बताए थे, अर्थ थोड़ी सेंटर है, सन सेंटर बेटा।
लेकिन ये जान लो, इन्होंने कह दिया तो लोगों ने मान लिया उस समय, और जो इनके खिलाफ जाएगा उसको बड़ा बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। और जब अरस्तु ने बेटा ये बात बताई तो सारे धर्म के लोगों ने बाइबल में, कुरान में, गीता में, जितने भी ऐसे धार्मिक पुस्तकें हैं बेटा, उन पुस्तकों में भी यही बातें मानी गई कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सेंट्रल पार्ट है। बेटा एक वैज्ञानिक ऐसा था जिसने ये बात नहीं मानी थी, वो अपने भारत का वैज्ञानिक था, अपने इंडिया का साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट नहीं कह सकते बेटा उसके हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से एक व्यू था, उनका नाम बताएंगे लास्ट में, एक्सपोज करेंगे उनका नाम क्या था। इन लोगों से बहुत आगे थे वो, बट बेटा क्या था ना था, हम इतने तब उस समय नहीं थे और हमारी चीजें इतना डेवलप्ड नहीं थी। तो बेटा इन्होंने ये बात बताई कि अर्थ ओवरऑल क्या बोले, कोई बोलेगा अरस्तु का, बेटा अरस्तु की तरफ से कोई ऐसी बात बताइए जिसको बाद में बहुत बहुत उल्टा पुल्टा उन्होंने बोला। आप बोलोगे उन्होंने बोला था कि अर्थ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जबकि ये बात सही नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी चीजें अर्थ से जुड़ी हुई हैं। वो और एक बेटा बात ये और भी बोले थे कि जो ये दिन और रात होता है, वो दिन और रात होता है, वो बोले थे कि सन, वो ये बोले थे कि हमारा अर्थ क्या है। वो देखो बेटा, ये मैं मान लूं ये मेरा अर्थ है, ये मैं मान लूं मेरा अर्थ उनके हिसाब से, और ये रहा मेरा सन। वो बोलते थे कि अर्थ स्टेबल है और सन उसके चारों तरफ इस तरह से बेटा राउंड एंड राउंड मोशन लगाता है। उन्होंने बोला कि अर्थ हमारे, उन्होंने बोला सन हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। क्या बोला? सन अर्थ के चारों तरफ राउंड राउंड एंड मोशन करता है, इसलिए दिन और रात होते हैं। सन आपका क्या होता है? स्टेबल होता है बेटा। इस तरह से चक्कर लगाता है, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। आइए चल बेटा, आप आज से मैं लेकर चलता हूं ठीक इनके इनके इस कॉन्सेप्ट से 2000 साल बाद, या मैं कह दूं आपको लेकर चलता हूं मैं नियर अबाउट 15th सेंचुरी में लेकर चलता हूं, जहां पर एक ऐसे बड़े एस्ट्रोनॉमी, एक ऐसे बड़े गवर्नर, एक ऐसे बड़े डॉक्टर, एक ऐसे बड़े जज, एक ऐसे बड़े फिलोसफर का जन्म होता है जिसने इन मान्यताओं को उलट पुलट के रख दिया और एक ऐसी मान्यता दे दी कि जिसके बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। एज ए साइंटिस्ट को हम लोग एक रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। आइए सेकेंड एरा में चलते हैं स्टूडेंट्स। बेटा ईयर में आते हैं, एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमी, एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमी, इनके नाम बेटा आगे लिखा जाता है, एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमी। थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, इनके थोड़ा सेंटेंसेस आपको पढ़ा दूं। So far as the hypotheses are concerned, let to no one accept anything certain from astronomy, which cannot furnish least the accept as the truth ideas conceived for the another purpose and depart from this study a greater fool than we entered it। बेटा जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने सीखा, स्टूडेंट और थोड़ा स्टूडेंट, एक महान वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस, बेटा ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार मोशन वर्ड का यूज किया था, मोशन वर्ड बोला था। इन्होंने पहली बार मोशन जैसी चीजों को अलग किया था, मोशन जैसी चीजों को बताया था। इन्होंने कुछ चीजों का खंडन किया स्टूडेंट, और बताया कि अर्थ इज, क्या बताया? अर्थ इज नॉट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ इज नॉट, तोड़ दिया उन्होंने कहा कि ये लोग मूर्ख हैं। उन्होंने बोला जो पीछे लोग बताए हैं बेटा वो धर्म था, अब विज्ञान का जन्म होता है। इसके पहले भी बेटा कई वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन इस तरह से साहस जुटा पाना, अरस्तु जैसे महान, अरिस्टोटल जैसे महान फिलोसफर के सामने बेटा हिम्मत जुटा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। बेटा जो कॉपरनिकस थे स्टूडेंट, इनका जन्म स्टूडेंट जो हुआ था 19 फरवरी 1473 1473 को हुआ था। बेटा ये पोलैंड, जो कि यूरोप में आता है, ये पोलैंड के निवासी थे। और पोलैंड स्टूडेंट एक ऐसी जगह होती है जिसने कई सारे वैज्ञानिकों को जन्म दिया है ना, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जहां पे जो पोलैंड से स्टूडेंट। बेटा इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखा, इन्होंने एक बहुत अच्छा सा बुक स्टूडेंट ने इन्होंने लिखा कि हेलीसेंट्रिज्म, हेलियोसेंट्रिज्म, HELIOCENTRISM। बेटा उस बुक में इन्होंने अपनी बातों को दिखाया और अपनी बातों को प्रूव कराया। बेटा उस, अगर इंटरनेट पे आप लोग सर्च करेंगे तो उनकी उस बुक का कुछ मिलेगा। बेटा इसमें जो हीलोसेंट्रिज्म, जो हेलियोसेंट्रिज्म बेटा इनकी थ्योरी थी, उन्होंने इनसे सबसे पहली बात क्या बताया? अर्थ इज नॉट बट सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। पहली बात,
स्टूडेंट, उन्होंने क्या बताया, नॉट दी अर्थ, अर्थ नहीं, सन। बेटा ये बहुत बड़ी बात थी, आप लोगों को हिसाब लग रहा है अरे यही बात थी सर, आप यही बताने के लिए इतना देर हम लोगों का टाइम ले रहे हैं। बेटा इतनी आसान बात नहीं थी, बेटा ये बहुत बड़ी बात थी। 200 साल से 2000 साल से आप एक ही बात को मानते चले आओ और अचानक से कोई कह देता है नहीं ऐसा नहीं है, सोचिए आपको एकदम धक्का लगेगा। कोई अचानक से आता कहता है कि बेटा जो ये बुक है ना बेटा, ये आपकी बुक नहीं। अचानक से कोई कह देता है कि जो चीजें 2000 सालों से चली आ रही हूं उसके बारे में अगर कोई खंडन कर दे तो अजीब सा लगता है। स्टूडेंट्स, इन्होंने ये बात बोला क्या कि पृथ्वी, बेटा इन्होंने सबसे पहले बोला था, याद रखना, निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले, वो वैज्ञानिक थे बेटा, बोला अर्थ अर्थ डज नॉट स्टेबल, इट मूव्स अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट इट्स ओन एक्सिस। बेटा ये उन्होंने बताया कि अर्थ नहीं, सन नहीं रिवॉल्व करता है, गलत है भैया। उन्होंने बोला सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता है, सन स्टेबल है, चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, अर्थ। और उन्होंने एक चीज और भी बोला कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों होता है। बेटा अगर कोई बोले सबसे पहले इस बात को किसने बताया, बेटा कॉपर निकस ने। स्टूडेंट, कुछ और महत्वपूर्ण कॉपर निकस के बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने एक टेबल बनाया, ट्रूटेनिक टेबल, TRUTENIC। बेटा ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। बेटा इन्होंने एक टेबल बनाया, ट्रूटेनिक टेबल। ट्रूटेनिक टेबल क्या है स्टूडेंट, ये टेबल उस समय के जितने एस्ट्रोनॉमर्स थे, जितने भी खगोल शास्त्री थे, इस सेक्शन में स्टडी कर रहे थे, उनके लिए बहुत इजी हो गया। सोचो, बिना दूरबीन के, बिना टेलीस्कोप के, बिना गए, बस यहीं से डिस्टेंस बता देना कि यहाँ से ये इतने डिस्टेंस पे, यहाँ से ये चीज इतने डिस्टेंस पे है। सोचिए एक आम आदमी के बस की बात नहीं है बेटा। इन्होंने बेटा जो आपका जो प्रूटेनिक, PRUTNIC, प्रूटेनिक टेबल स्टूडेंट, इसके हेल्प से बता डाला कि कौन सी डिस्टेंस कितनी है। बहुत बड़ी बात कह डाली स्टूडेंट। और आफ्टर ऑल स्टूडेंट, एक डिसीज की वजह से स्टूडेंट मई 1443 1543 1543 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका लगा हुआ स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चीज। बेटा ये इनका लाइफ स्पैन रहा, तो ये कहीं न कहीं इतने, ये इनका एक टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा क्रिएशन किया। 1543 आप स्टूडेंट जोड़ सकते हैं, बहुत साल तक इन्होंने ये नहीं रहे, और में इनका डेथ हुआ। लेकिन कुछ और कहानियां हैं जो इनसे रिलेटेड। एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि ये बचपन से इनको पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा शौक था, तो ये अपने मामा के यहाँ रहकर भी पढ़ाई इन्होंने किया और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली थी पढ़ने के लिए। और आप मान लो कि 73 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, 99 का मतलब कितना हो सकता है, इतना मान लीजिए कि 26 ईयर में, बेटा 26 ईयर में एस्ट्रोनॉमी के एज प्रोफेसर के रूप में ये वर्क किए। बेटा ये क्या नहीं थे, बेटा ये सब कुछ थे, जज भी थे, गवर्नर थे, है ना। बेटा जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी ना, पता है, तो जो धर्मगुरु लोग थे बेटा, जो धर्मगुरु लोग थे वो बेटा बहुत, उनको लगा ना, अरे यार अरस्तु जो बात कही थी, ये आदमी उस बात को खंडित कर रहा है, उस बात को मना कर रहा है। तब इन लोगों के दिमाग में आया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों ने कॉपरनिकस को बोलना चाहा, कॉपरनिकस को कुछ कहना था बेटा, लेकिन ये खुद एक गवर्नर थे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको कुछ बोल दे इसमें, है ना भाई। क्योंकि जितने भी धर्मशास्त्री थे उनका धंधा पानी इसी के बेस पे चलता था, जो अरस्तु ने बताया था उसी तरह से अपना लोग बना बता के बताते थे कि आपका ये ग्रह बहुत ऐसा चल रहा है, यही सारी चीजें बताते थे। इन्होंने आकर उल्टा पुल्टा बता दिया, नॉट द अर्थ बट द सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट, इनसे ये कंक्लूजन निकला स्टूडेंट, इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने जो बातें बताई, इससे ये निकला, कंक्लूजन निकला कि इन्होंने अरस्तु की जो 2000 सालों से चले आ रहे जो कॉन्ट्रडिक्शन था उसको खत्म कर दिया और बोला नॉट द अर्थ, सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में बार बार बोला। स्टूडेंट, इनके जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी एक बड़ी इच्छा थी, इनकी एक बुक थी स्टूडेंट, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स। इनकी बेटा एक बुक थी
ये चाहते थे कि ये बुक प्रकाशित हो जिसके बारे में उन्होंने अच्छे से सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन बेटा वहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाया। और फाइनली क्या हुआ कि इन इस पब्लिश्ड होने से पहले इनकी डेथ हो गई। और याद रखना स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट का कोई समय नहीं था। तो ये था निकोलस कॉपरनिकस, जिन्होंने सबसे पहली बार मोशन जैसे वर्ड का यूज किया, जिन्होंने पहली बार दार्शनिकों जो फिलोसफर्स थे उनकी बातों को खंडन करने का प्रयास किया। लेकिन एक तूफान आने वाला था, एक जलजला आने वाला था स्टूडेंट, वैज्ञानिकों के ऊपर, वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के ऊपर एक दबाव आने वाला था, वैज्ञानिकों के ऊपर बेटा एक बहुत बड़ी आंधी आने वाली थी। चलते हैं थर्ड एरा में, चलते स्टूडेंट। वेलकम स्टूडेंट, थर्ड एरा में आते हैं स्टूडेंट। 1543 में डेथ हुआ था निकोलस कॉपरनिकस का, जिन्होंने अपनी जो एक पुस्तक थी बेटा, जो इनकी एक बुक थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स, जो बेटा प्रकाशित नहीं हो पाई। बेटा जब वो उनकी डेथ हो गई तो हुआ क्या, उसके उन्हीं की डेथ के बाद एक और साइंटिस्ट का बेटा जन्म उसी समय, अगल बगल में ही तीन महान वैज्ञानिकों का जन्म होता है। थोड़ा आप यहाँ पे देखिए 1548, बेटा मैं यहाँ पे इंडिकेट करूंगा, देखो 1548, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। 1548, 1564 एंड 1571, देखो बेटा ये वैज्ञानिक ये इसी टर्म वाइज है बेटा स्टूडेंट। ये अभी आप देख लो यहाँ पे है ना, यहाँ पे टर्म वाइज है। थर्ड नंबर पे कौन आते हैं स्टूडेंट, प्लाजा, गिरदानो, ब्रूनो। बेटा स्टूडेंट जो हमारे फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर के जो साइंटिस्ट आते हैं बेटा, इनके जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट कि इनका जो नंबरिंग है, सॉरी स्टूडेंट नंबरिंग प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये 4 नंबर के हैं, ठीक है, और ये हमारे सॉरी फिफ्थ। बेटा इन साइंटिस्ट का जो लाइफ स्पैन थोड़ा देखिए, 48 में ब्रूनो का जन्म हुआ था, फिर 64 में गैलीलियो गिली का जन्म हुआ था, और 1571 में आपका कैपलर, जोनस कैपलर का जन्म हुआ था स्टूडेंट। बेटा ये एक ही नियर अबाउट एक ही सेंचुरी में पैदा होने वाले ये साइंटिस्ट थे, 16th सेंचुरी के आप मान सकते हो, क्योंकि 1500 से 1600 के बीच की 16th सेंचुरी थी। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ने ही मोशन टॉपिक थी, तीनों तीनों के तीनों एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर के अलावा भी ये बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे ये थे, इनका बहुत बड़ा अच्छा अच्छा नाम था। बेटा जब 1543 में 1543 में जब उनकी बुक प्रकाशित नहीं हो पाई, तो अब जो धर्म गुरु थे स्टूडेंट, जो पादरी लोग थे, क्योंकि यूरोप में पादरी लोग चलते हैं, अब पादरियों ने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने उनकी सारी बुक्स को जला डाला। उनको लगा कि कहीं अगर लोगों ने निकोलस कॉपरनिकस की बात मान ली तो हम लोग का धंधा बंद हो जाएगा। हम लोग जो अर्थ, लोगों ने फिर से प्रचार करना शुरू कर दिया, वो निकोलस कॉपरनिकस झूठ बोलता था, वो गंदा आदमी था, वो अपने पद का फायदा उठाया। बेटा धर्मगुरु ने इस तरह से उन पे लालछन लगाया कॉपरनिकस पे, मरने के बाद उन्होंने कहा अर्थ ही सेंटर है। बेटा उसी समय जन्म हो चुका था एक बहुत बड़े वैज्ञानिक स्टूडेंट, प्लाजा गियोर्दानो, प्लाजा गियोर्दानो ब्रूनो। बेटा ब्रूनो आप जानोगे, आपके लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ब्रूनो, ब्रूनो जानोगे, है ना, ब्रूनो जानोगे। बेटा अब ब्रूनो के बारे में बताता हूं। इनका जन्म देखो, कहीं न कहीं नेचर भी ये चाहता था कि जो निकोलस कॉपरनिकस बताए उस बात को कोई न कोई प्रूफ करे। बेटा 48 में जन्म में, 64 में गैलीलियो गिली, 71 में इनका जन्म हुआ है, तो कहीं न कहीं 10 साल 15 साल के अंदर पे इन लोगों का जन्म हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जो खोज इन्होंने किया बेटा, उस खोज को आगे फिर गैलीलियो गिली ने बढ़ाया। फिर गैलीलियो गिली, ब्रूनो, कॉपरनिकस के बेटा जो खोज थे, उन खोज को, है ना स्टूडेंट, जो उनका जो खोज था उसको किसने आगे बढ़ाया। तो मैं थोड़ा इसमें निकोलस कॉपरनिकस को भी शामिल कर दूं ताकि ये याद आता रहे। तो बेटा क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम था स्टूडेंट, हमने क्या किया था, तो ये हमारे जो थे इनका जो नंबरिंग था, ये थर्ड नंबर के, ये फोर्थ, और ये हमारे फिफ्थ, हमारा फिफ्थ साइंटिस्ट, मतलब जो मतलब इन टॉपिक्स पे हम स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट लेक्चर 30 मिनट का होने जा रहा है। तो बेटा
प्लाजा मुनरो है ना, प्लाजा ब्रूनो बेटा एक ऐसे साइंटिस्ट थे, क्योंकि ये बड़े पद पे नहीं थे स्टूडेंट, बट जब निकोलस कॉपरनिकस, जब बेटा इनकी जो किताबें जब जला दी गई, तो चूंकि इनका भी ध्यान बेटा जो हमारे ब्रूनो थे स्टूडेंट, ब्रूनो का भी स्टूडेंट ध्यान था, ये एक तरह के एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी मोशन को समझना चाहते थे, व्हाट इज द रियल मोशन, ये भी समझना चाहते थे क्या जो अरस्तु बोल के चले गए वो सही है। इनको पता चलता है कि कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के थे स्टूडेंट, ये पोलैंड जाते हैं और वहां के पादरियों जहां पे इनकी बुकें रखी रहती हैं बेटा, कुछ बुक्स जल चुकी होती हैं, चूंकि बहुत बड़ा बुक इनका संग्रहालय था कॉपरनिकस का, बेटा एक बुक बच जाती है जिसको लेकर आते हैं ब्रूनो, अपने साथ लेकर आते हैं, फिर बेटा वो उस बुक को डीपली स्टडी करते हैं ब्रूनो। बेटा जब ये स्टडी करते हैं तो ब्रूनो ने बेटा स्टडी किया और उन्होंने कहा कि आई विल अगेन लॉन्च दिस बुक, मैं इस बुक में कुछ और लिखूंगा और इसमें से कुछ मैं फिर से लॉन्च करूंगा। बेटा ब्रूनो ने उनकी बुक को स्टडी किया और एक नई चीज बताई। ब्रूनो ने क्या बताया कि कॉपरनिकस एकदम सही थे, सन ही हमारे यूनिवर्स का सेंट्रल पार्ट है और अर्थ उसके चारों तरफ राउंड करती है, ये बात तो सही है। उन्होंने बेटा एक चीज और बताया ब्रूनो ने कि हमारे यूनिवर्स में एक हमारे अर्थ जैसे बहुत सारे अर्थ हैं, हमारे इस यूनिवर्स में दूर दूर दिखने वाले जो तारे हैं वो एक तरीके से वो भी सन की तरह हैं। बेटा जब ये पादरियों को ये बात पता चली तो पादरी बेटा सब गुस्सा हो गए। जब कहा इन्होंने पादरियों को गुस्सा इस बात पे आ गया कि धरती को हम एज मदर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, हम अर्थ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अर्थ की पूजा करते हैं, और ये है कि ये आदमी ऐसा बता रहा है कि जिस किताब को हम लोगों ने जला दिया था उस किताब को ये फिर से लॉन्च करना चाहता है ये आदमी ब्रूनो। उन्होंने बेटा बताया देखो, सन इज द सेंट्रल एंड अर्थ इज रोटेट एंड रिवॉल्यूट अराउंड द सन, ये तो कंफर्म बता दिया और उसके साथ क्या बता दिया कि अर्थ जैसी, जैसे हमारी अर्थ जैसे अनगिनत, स्टूडेंट क्या बताया, अर्थ जैसे अनगिनत ऐसे कई प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में तैर रहे हैं। बेटा पादरियों को गुस्सा आ गया, फिर बेटा पादरियों ने क्या किया कि इनको बेटा इनको मारने की कोशिश किया ब्रूनो को। बेटा एक दर्दनाक कहानी है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं जब इस कहानी को बताता हूं तो मेरे थोड़ा आंखों में पानी आ जाते हैं। बेटा उस समय साइंटिस्ट होना एक गुनाह था, क्योंकि सुकरात, प्लेटो जैसे वैज्ञानिक दार्शनिकों ने जो बात बताई दी थी उसके आगे बेटा किसी की चल नहीं रही थी। एक दर्दनाक कहानी। हुआ क्या था स्टूडेंट्स, लोगों ने, धर्म गुरुओं ने, पादरियों ने, उनका मानना था कि धरती सब कुछ है, धरती केंद्र है। इन्होंने मना किया और ये कह दिया कि धरती जैसी बहुत सारे ऐसे धरती जैसे बहुत सारी धरती ब्रह्मांड में। बेटा ये बात लोगों को लगा कि धरती के अर्थ को ब्रूनो गाली दे रहा है। बेटा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना शुरू किया गया, उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया कि ब्रूनो जो ये आदमी है ये हमारे अर्थ को गाली कर रहा है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। बेटा ब्रूनो को अपना जो शहर था, है ना, जो उनका जो शहर बेटा इटली, बेटा इटली छोड़कर वो चले गए, उनको जाना पड़ा। लेकिन जब वो बाहर गए तो वहां पर भी ये प्रचार करना शुरू कर दिए, जहां जाते थे ब्रूनो वहीं प्रचार करना शुरू कर दिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहा। मन में एक जोश था कि कॉपरनिकस की बातों को मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। बेटा जहां जहां जाते थे वहां वहां उन्होंने बातों को पहुंचाया। तो बेटा जो इटली के जो पादरी लोग थे बेटा वो बड़े टेंशन में आ गए, ये बंदा यार यहां से चला गया, यहां से भी मेरी बात नहीं मान रहा है, यहां से भी मेरी बात नहीं मान रहा है। फिर बेटा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चाल चला ब्रूनो के साथ। उन्होंने, तो उस समय ब्रूनो आपके चले गए थे पोलैंड में ही चले गए थे, क्योंकि पोलैंड बहुत अच्छी जगह थी पढ़ने लिखने के हिसाब से, उस समय तक हो गई थी। अब इन्होंने, जो पादरियों ने, एक अपना आदमी ब्रूनो के पास भेजा उनका शिष्य बनाकर कि जाओ तुम वहां से भेदभाव लेना
और उसकी अपडेट मुझे बताते रहो और उसका विश्वास जीतो। बेटा उसका नाम है जियोवानी वार्ची, स्टूडेंट नाम है जियोवानी वार्ची। बेटा इस आदमी को लोगों ने भेजा, ये आदमी गया पोलैंड में और इनका शिष्य बन गया। बेटा जब इनका शिष्य बन गया वो, तो धीरे धीरे अब चूंकि उनके विश्वास को हासिल करना था तो उनकी बातों को मानता था, जो ब्रूनो कहते थे उसको समझता था। धीरे धीरे वो विश्वास जीत लिया और कहा कि सर चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ये आपके इटली वाले अगर आपको मारना चाहते, आपको कुछ करना चाहते तो गुरुजी कहीं पे करवा देते आपके साथ। तो ब्रूनो ने कहा हाँ सही कह रहे हो, अ, चलो चलते हैं अपने देश। और चूंकि अपने देश कौन बेटा नहीं जाना चाहता है। जियो वार्नी बेटा है ना स्टूडेंट, जो नाम है आपका जियो वानी है ना, जियो कंपनी, वानी का मतलब एक एक्टर है, जियो वानी वाची। जियो वानी की बात बता के बेटा वो फिर से बेटा आ जाते हैं इटली। इटली आते हैं बेटा, कुछ दिन में फिर पादरियों को उनको मारना था स्टूडेंट, क्योंकि जानते थे अगर ये बंदा जिंदा रहा। और ठीक इसी समय बेटा एक और वैज्ञानिक का तब तक जन्म हो चुका था, उनके भी शोध शुरू थे, गैलीलियो गिली। अब देखो, क्योंकि भाई जब ये पढ़ लिख के बड़े हुए होंगे तब तक तो इनका भी तो जन्म हो गया होगा, गैलीलियो गिली का बेटा तब तक ये भी खोज करना शुरू कर दिए थे और ये भी कॉपरनिकस को पढ़ लिए थे और इन्होंने ब्रूनो के बारे में भी पढ़ लिया था, इन्होंने अरस्तु के बारे में पढ़ रखा था। और गैलीलियो गिली को मैं क्या बात बताऊं स्टूडेंट, गैलीलियो गिली की कहानी के लिए मैं स्पेशली आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, स्पेशल बहुत शानदार कहानी है, अभी थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताऊंगा। बेटा ब्रूनो विश्वास मत हासिल कर लिया बेटा, और ब्रूनो ने का जब विश्वास मत हासिल हो गया स्टूडेंट, तो कहीं न कहीं जाकर एक चीज समझ में आ गई, क्या अब मैं यहां से आराम रह सकता हूं। लेकिन बेटा किसी तरह से ब्रूनो को जियोवानी पे शक होता है, ये बंदा फंसा हुआ है, फंसाएगा मुझे, उनको समझ में आ गया था। तो बोले जियोवानी मैं अब जा रहा हूं, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। तो जब जियोवानी को लगा कि चला जाएगा, उन्होंने पादरियों को उस समय बेटा वो डेवलप्ड 16th बेटा, उन्होंने उसको सूचना पहुंचाया, टेलीफोन तो मैं नहीं बात कर सकता, सूचना पहुंचाया कि आप लोग आकर गिरफ्तार कर लीजिए ब्रूनो को, नहीं तो ब्रूनो भाग जाएगा। बेटा ब्रूनो निकलने वाले ही थे, पादरी, क्योंकि पादरी उस समय माने जाने वाले सबसे बड़ा बेटा अदालत मानी जाती थी। पादरी जिसको जो सजा सुना देते थे बेटा उसको वो बात माननी ही होती थी। और फाइनली स्टूडेंट ब्रूनो को 23 मई 1592, 23 मई 1592, 15 मई सॉरी 23 मई 1592 में बेटा ब्रूनो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोच लो 23 मई 1592 में। और इनको कहा जाता है कि तुम प्रचार करना बंद करो, नहीं बंद करोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा चलेगा। बेटा इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात। अच्छा बेटा ये इसके बाद क्या हुआ, बेटा इनको एक शीशे में पैक कर दिया गया, इनका सर इतना निकाल दिया गया ब्रूनो का, और इसके बाद नीचे का सारा पार्ट बेटा शीशे में बंद करके बेटा इनको जहां पे कैदी रखे जाते थे बेटा वहां पर भी नहीं रखा गया। इनको एकदम सारे एक आंगन टाइप था वहां बीचों बीच रखा गया बेटा, दिन में कभी भी इनके ऊपर कोई छाया नहीं थी। 8 साल तक बेटा इसी कंडीशन में उनको रखा गया। बेटा एक बात बताते हुए भी हमको बहुत टफनेस महसूस हो रहा है, उनको ऊपर से खाना दिया जाता था स्टूडेंट्स, और बाथरूम उनको खड़े खड़े ही करना पड़ता था। सारी गंदगी बेटा 8 साल तक सारी गंदगी उनकी नीचे, मतलब केवल उनका इतना पार्ट दिखता था, यहीं ऊपर खाना दिया जाता था उनको मजबूर किया गया कि तुम प्रचार बंद ये कहो कि तुम ये गलत है, ये मानो कि अरस्तु ने जो कहा था वो सही है। बेटा धर्म गुरुओं ने परेशान कर दिया बेटा उनको, तुम कहो कि मेरी रिसर्च गलत है। बेटा ब्रूनो ने बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब जब सबको लग गया स्टूडेंट्स
कि अब ये ब्रूनो पिघलने वाला नहीं है, तो पादरियों ने इनको मौत की सजा सुनाई। और बेटा मौत की सजा सुनाई क्या, कि इनको ऐसी सजा दो ब्रूनो को जिसमें इसको खून ना निकले, एक ऐसी सजा दो कि इसको खून ना निकले। बेटा मैं बताना चाहूंगा, एक टाइम आया स्टूडेंट, ये आप फिगर, इस फिगर को देखो यहां पे, ये स्टूडेंट 8 साल तक बहुत कष्ट देने के बाद स्टूडेंट इस फिगर को आप देखिए, ब्रूनो को सबके सामने बेटा जिंदे आग में जला दिया जाता है। ब्रूनो बेटा 1600, बेटा इनका जो लाइफ स्पेन देखिए 1600, कितना साल ये बेटा 52। बेटा ये किसी बीमारी से नहीं मरे थे बेटा, ये किसी कुछ हुआ नहीं था, इनको जिंदा जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म गुरुओं की बात नहीं मानी, इन्होंने विज्ञान को चुना, इन्होंने विज्ञान की प्रगति को चुना, इनको इतनी कठोर सजा सुनाएंगे। एक युग का अंत था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रूनो ने एक संकल्प दिला दिया था आने वाले वैज्ञानिकों के लिए कि आने वाला टाइम विज्ञान का होगा, आने वाला टाइम मोशन का होगा। मोशन को सही से एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आगे चलते हैं, पढ़ते हैं गैलीलियो गिली। बेटा अब एक किस्सा और है, जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी बेटा, उसी समय गैलीलियो गिली की भी बता देता। बेटा गैलीलियो गिली एक ऐसे आदमी थे, एक ऐसा इनका नेचर था, जिसके बारे में मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। बेटा इन्होंने जाकर फाइनली बहुत सारी बातों को, इस बात का खुलासा किया। बेटा इन्होंने दूरबीन बनाया, इन्होंने एक चीज ये बताया बेटा, सबसे पहले पेंडुलम, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट गैलीलियो गिली लेकर आए। इन्होंने बोला बेटा क्यों कोई चीज रेस्ट में आती है, कोई चीज क्यों रुकती है, कोई चीज क्यों रुक जाती है, बेटा इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया बेटा, इनके जो पहले के साइंटिस्ट हैं वो बोले कि दुनिया में हर एक चीज को रेस्ट में आना ही आना है। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि चीजें कभी रेस्ट में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। बेटा इन्होंने बोला कि क्या कभी अर्थ रेस्ट पे आती है, इनके इस क्वेश्चन के जवाब कोई नहीं दे पाया। बेटा गैलीलियो गिली का मैं स्पेशल सेक्शन आपको भेजूंगा, गैलीलियो गिली के बारे में आपको स्पेशली बताऊंगा। आपको गैलीलियो गिली के बारे में स्पेशली बेटा 10 मिनट का लेक्चर आप उसको देखेंगे और उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। बेटा अब मैं थोड़ा सा ब्रूनो से संबंधित गैलीलियो गिली की बात बताना चाहूं, तो उसी समय गैलीलियो गिली को भी पत्र दिया जाता है कि तुम भी बहुत उड़ रहे हो गैलीलियो, बहुत उड़ रहे हो, तुम्हारे भी पंख काट दिए जाएंगे। बेटा गैलीलियो गिली को उस समय एक चीज ये दिखाई दी कि भलाई इसी में है कि मैं इन पादरियों की बात मान लूं। बेटा उस समय इन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और इन्होंने कह दिया हाँ ये जो कॉपरनिकस बोले हैं, जो ये ब्रूनो बोले हैं, सब बात गलत है। चालाकी गेम लगाया उन्होंने ताकि मैं छूट जाऊं। बोले कि ये जो आप लोग पादरी लोग कह रहे हो ना, यही सही है, यही है कि अर्थ सेंटर है, सन सेंटर नहीं। इन्होंने हाथ जोड़ लिया, तो पादरियों ने इनको छोड़ दिया स्टूडेंट। उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं बेटा इनकी भी केस चल रहा था। और उसके बाद बेटा एक सरताज, साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने नक्शा बदल दिया। बेटा कहीं ना कहीं गैलीलियो गिली, अब याद रखना गैलीलियो गिली। बेटा मैं यहाँ पे जॉन्स कैपलर की बात करना चाहूंगा। बेटा कैपलर, गिली और न्यूटन, गैलीलियो गिली, कैपलर और न्यूटन, बेटा इन्होंने सेलेस्टियल्स, यानी कि जितने हमारे सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट हैं उनके मोशन के बारे में बहुत कुछ बताया। ये लेक्चर स्टूडेंट बहुत लंबा हो रहा है, सबकी अलग अलग कहानी है स्टूडेंट, क्योंकि ये धीरे धीरे करके गैलीलियो गिली ने अब बहुत सारे ऐसी चीजों से पर्दा उठाया स्टूडेंट, कि कोई चीज रेस्ट में क्यों आती है। एनर्सिया जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट आकर जाकर, जिसको हम अगले लेक्चर में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि क्या है एनर्सिया, क्यों चीजें रुक जाती हैं। केपलर ने बताया स्टूडेंट, केपलर ने सबसे पहले बात ये बताया था, केपलर ने ऊपर अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको स्टडी किया, उन्होंने गिली को पढ़ा, उन्होंने ब्रूनो को पढ़ा, उन्होंने कॉपरनिकस को पढ़ा और बताया कि उन्होंने अपने कैलकुलेशन से बताया कि जो ये सन के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट, सन के चारों तरफ जो ये प्लेनेट है, जो ये मूव करते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करते हैं, वो एक इलिप्टिकल पाथ में स्टूडेंट, अंडाकार इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जब ये प्लेनेट सन के नजदीक आते हैं तो वो बहुत बड़ी बात, अरे छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। उन्होंने बताया कि जब ये प्लेनेट सन से नजदीक आते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इनकी रोटेशन की, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इनकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जब ये सन से दूर जाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा स्टूडेंट सन है,
जैसे ये प्लेनेट है, जब यहाँ पे होगा तो बहुत तेजी से रोटेट करेगा, जैसे ही दूर जाएगा यानी कुछ इलिप्टिकल पाथ में, तो दूर जाने पर मोशन घटता है, नजदीक आने पर उनका रोटेशन बढ़ जाता है। ऐसे तमाम रहस्यों का खुलासा किया था केपलर ने। केपलर का स्टूडेंट आप देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है बाबू का, सॉरी चाचा का, काका का, दादा का, परपाजा का, बहुत बड़ा ऊंचे है ना। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद केपलर 1571 में नियर अबाउट, अब मान सकते हैं गैलीलियो गिली के 7 साल बाद जन्मे, तो कहीं न कहीं दोनों लोग एक साथ में थे। और बेटा उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, क्या मजा था इनका स्टूडेंट, आइजैक न्यूटन ने को बनी बनाई विरासत मिली। बेटा आइजैक न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो दूसरों को बहुत पढ़ते थे, दूसरों को बहुत समझते थे, दूसरों को बहुत सीखते थे, दूसरों के बारे में जानना, उसको पढ़ना, उसको महना, जैसे मट्ठा महते ना, खूब महते थे, पहले खूब पढ़ते थे, फिर उसके बाद सबको मिक्स करने के बाद उसका कंक्लूजन निकालते थे, फिर अपना कंक्लूजन इंसर्ट करते थे, और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं लॉ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सोचिए बेटा ये मेहनत केवल अकेले न्यूटन की नहीं थी, ये जो मेहनत है वो मोशन की अकेले न्यूटन की नहीं है, इनके पीछे आपने देखा कितना एरा है, कितना विवाद था, कितने लोगों की बलिदानी छुपी है, कितने लोगों का हरेसमेंट छुपा हुआ है, तब जाकर लेकिन न्यूटन के समय में चीजें थोड़ा बेटा अच्छा हो चुकी थी। और ये 17th सेंचुरी के थे, वो 16th सेंचुरी के थे, कुछ तो बीसी के थे स्टूडेंट। ओवरऑल न्यूटन ने गैलीलियो गिली को पढ़ा, उनके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बेटा गैलीलियो गिली का मैं एक स्पेशल सेक्शन भेजूंगा आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, गैलीलियो गिली के बारे में हम लोग एक स्पेशली पढ़ेंगे। फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा क्लास 9th का मोशन चैप्टर का, जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा गैलीलियो गिली के बारे में क्या था क्या नहीं था, और कैसे न्यूटन ने गैलीलियो गिली के कॉन्सेप्ट। और बता दो बेटा मोशन मोशन की जो रहस्य है, मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पास अगर सबसे पहले कोई, अगर सबसे ज्यादा अगर क्लोज कोई पहुंचा था तो सबसे पहले गैलीलियो गिली थे। उन्होंने चीजों को बारीकी से प्रेजेंट किया, बहुत टुकड़े टुकड़ों में प्रेजेंट किया स्टूडेंट, तब जाकर आज हम यहाँ पे इस लेवल पे प्रेजेंट है ना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और उन्होंने फाइनली जाकर लॉ ऑफ मोशंस लिए, जो इस हमको चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में स्टडी करना है। याद रखिएगा सबसे पहले जिनका था गैलीलियो गिली का, जिन्होंने हमको वो चीज दे दिया स्टूडेंट्स। अगर पे ही मैं टॉपिक खत्म करूंगा, और मैं एक चीज बताने वाला था, आर्यभट्ट स्टूडेंट, आर्यभट्ट हमारे भारत के एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि सूर्य केंद्र है, धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन क्या बात है, अरस्तु अरस्तु के सामने कोई कहाँ मानने वाला था भैया। आइए लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में गैलीलियो वर्सेस न्यूटन के कॉन्सेप्ट। पहले गैलीलियो को पढ़ेंगे, फिर न्यूटन को पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर तो बेटा आराम से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।